Hello students, I am Didi Doda and you are welcome to Saima Education Point. Today in this video we are going to discuss about History Class 12th, Theme 4, Thinkers, Beliefs and Buildings. As we have already started this chapter, I have explained you page number 1 where we discussed about the Sanchi Stupa, how the Shah Jahan Begum visited Sanchi Stupa and how Major Alexander Cunningham stayed there. He took drawing of the place, deciphered the inscription and started digging there. Now we are going to read about the next page number 83. 19th century Europeans were very interested in the stupa at Sanchi. 19th century में यूरोपियन लोग जो भी थे, चाहे वो फ्रांस से आए हों या इंग्लैंड से आए हों, जो इंडिया में विज़िट करने आए थे, उनके लिए सांची का स्तूप जो था, इट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग. In fact, the French sought means tried to take permission, Shah Jahan Begum's permission to take away the eastern gateway. सांची के स्तूप के चारों तरफ एक रेलिंग बनी हुई थी और उसके 4 गेट लगे हुए थे. तो ईस्टर्न गेटवे जो था, विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व्ड, जो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था, जिसकी अच्छे से मेंटेनेंस की हुई थी, उसको ले जाने के लिए जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने शाहजहां बेगम की परमिशन लेनी चाहिए टू बी डिस्प्लेड इन अ म्यूज़ियम इन फ्रांस. वो क्या करते, फ्रांस के जो लोग हैं वो उस गेट को ले जाके और म्यूज़ियम में अपने वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते थे. तो फॉर अ वाइल सम इंग्लिशमैन ऑल्सो वांटेड टू डू द सेम. इंग्लिशमैन जो इंग्लैंड से आए हुए थे उन्होंने भी एक बार तो ऐसा करने की कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज़. प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ मीन्स डुप्लीकेट कॉपीज़. उस ईस्टर्न गेटवे जिसको वो लेके जाना चाहते थे, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ रेडी करवा दी गई और शाहजहां बेगम ने फ्रेंच और इंग्लिश को वो डुप्लीकेट कॉपीज़ देके उनको सेटिस्फाइड कर दिया. एंड द ओरिजिनल रिमेन एट द साइट. और उन्होंने कहा कि ओरिजिनल तो हम नहीं दे सकते, दैट विल बी रिमेन इन भोपाल वेयर इट इज़ पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट. और ये भोपाल स्टेट का पार्ट ही रहेंगी. द रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, provided money for the preservation means maintenance of the ancient site. स्तूपा जो था सांची स्तूपा, उसकी मेंटेनेंस के लिए शाहजहां बेगम और उसके बाद जो आई थी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने मनी दी थी. जो भी खर्चा आया था उसकी मेंटेनेंस के लिए वो उन्होंने दिया था. नो वंडर देन, ये आश्चर्य की बात नहीं होगी that John Marshall dedicated his important volumes means books on सांची के बारे में जॉन मार्शल ने जो भी बुक्स लिखी थी टू सुल्तान जहां, उसने सुल्तान जहां को डेडिकेट की वो सारी की सारी बुक्स. उन्होंने उसमें बुक्स में लिखा कि सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में सुल्तान जहां का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. शी फंडेड द म्यूज़ियम दैट वाज बिल्ड देयर. वहाँ पे सांची के स्तूप के आसपास एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है और जिसको बनाने के लिए शाहजहां ने पैसे दिए थे. एज वेल एज द गेस्ट हाउस, वहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी बना हुआ है वेयर ही लिव्ड, जहाँ पर जॉन मार्शल रुका था एंड रोट द वॉल्यूम्स, और उसने वहाँ पे अपनी बुक्स लिखी थी. शी ऑल्सो फंडेड the publication of the volumes.
उसने जो बुक्स लिखी उसको पब्लिश करवाने के लिए जो खर्चा हुआ वो भी सुल्तान जहाँ ने उसके लिए भी पैसे दिए. सो इफ़ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज़ सर्वाइव्ड, स्तूपा कॉम्प्लेक्स मीन्स वहाँ पे गेस्ट हाउस बना हुआ है, म्यूज़ियम बना हुआ है उसके आसपास, और स्तूपा जो बना हुआ है ये सारा कंबाइन एक, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, स्तूपा कॉम्प्लेक्स. तो ये स्तूपा कॉम्प्लेक्स अभी तक बचा हुआ है. उसका क्या कारण है? इट इज़ इन नो स्मॉल मेजर ड्यू टू वाइज डिसीजंस. ये इसका कारण ये है कि जो सुल्तान जहाँ ने कुछ वाइज डिसीजंस लिए थे उसकी वजह से ये बचा हुआ है. एंड टू गुड लक, और शायद ये हमारा गुड लक है, इन एस्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स एंड दोज लुकिंग फॉर फाइंड्स टू कैरी अवे टू द म्यूजियम्स ऑफ यूरोप. शायद ये सांची का स्तूप उन लोगों की नज़रों से बचा रहा. किन लोगों की नज़रों से? जैसे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स और कुछ ऐसे लोग जो ये सारा इसके जो रिमेन्स थे, इसकी जो बची हुई चीज़ें थी वो लेके जाना चाहते थे यूरोप के म्यूज़ियम में, वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते थे. तो उन लोगों की नज़रों से भी ये बचा रहा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, द डिस्कवरी ऑफ सांची. तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर है. डिस्कवरी ऑफ सांची मतलब सांची की जब भी खोज हुई है तो उससे क्या हुआ है? हैज़ वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज़्म. तो बुद्धिज़्म के स्टार्टिंग में वहाँ पे क्या ट्रेडिशन थी, उसके बारे में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको एकदम से बदल के रख दिया है. मीन्स वी हैव more knowledge due to this stupa at Sanchi. We have got too much knowledge about Buddhism. Today it stands testimony, means example, to the successful restoration and preservation of a key archaeologist site. Key archaeologist site means main archaeologist site by the Archaeological Survey of India. हमारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है. सांची का स्तूप जो है ये उसका एग्ज़ाम्पल है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल जो सेंटर था उसको बचा के रखा हुआ है. सो दिस इज़ स्तूपा एट सांची. यू कैन सी इसकी सीढ़ियाँ जिसे ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे गेट बने हुए हैं. ये चारों तरफ 4 गेट हैं और रेलिंग भी है. आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेलिंग है. रेलिंग के पास ये गेट बना हुआ है. 1 मिनट, दिस इज़ रो. तो ऐसे 4 गेट बने हुए थे चारों तरफ से. तो इनमें से एक गेट जो था ईस्टर्न गेटवे, उसको यूरोपियन अपने कंट्री में ले जाके और वहाँ पे म्यूज़ियम में डिस्प्ले करना चाहते थे. सो हियर इफ़ विल रीड, सो इट इज़ रिटन अबाउट सांची, द स्तूपा एट सांची. The great stupa at Sanchi. If you travel from Delhi to Bhopal by train, you will see the majestic stupa complex. Majestic means very beautiful stupa complex on top of a hill, crowning it as it were. ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पहाड़ी के ऊपर कोई क्राउन रखा हुआ होता है, तो उस टाइप से दिखाई दे रहा है. If you request the guard, he will stop the train at the little station of Sanchi for 2 minutes. तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे 2 मिनट्स के लिए ट्रेन रोक दी जाएगी. इनफ टाइम फॉर यू टू गेट डाउन. आपको टाइम मिलेगा नीचे उतरने के लिए. एज यू क्लाइंब अप द हिल यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. और जब आप ऊपर जाओगे, हिल के ऊपर जाओगे, देन यू विल सी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रक्चर. अ लार्ज माउंड, एक बहुत बड़ा सा टीला सा बना हुआ है. ये जो गोल गोल बना हुआ है इसको बोलते हैं माउंड. एंड अदर मोन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग अ टेम्पल, और एक टेम्पल भी बना हुआ है, बिल्ड इन द 5th सेंचुरी, जो कि 5th सेंचुरी का बना हुआ है. बट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मोन्यूमेंट? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मोन्यूमेंट? वाई वॉज द माउंड बिल्ट? ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसको क्यों बनाया गया था? व्हाट डिड इट कंटेन? और इसके अंदर क्या है? वाई इज़ देयर अ स्टोन रेलिंग अराउंड इट? इसके चारों तरफ रेलिंग क्यों बनी हुई है? हु बिल्ड द कॉम्प्लेक्स? इस कॉम्प्लेक्स को किसने बनाया?
and paid for its construction. When was it discovered? There is a fascinating story, means interesting story, that we can uncover at Sanchi, for which we must combine information from text, sculpture, architecture and inscriptions. तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिले, चाहे वो टेक्स्ट से, चाहे स्कल्पचर से, आर्किटेक्चर और इंस्क्रिप्शन से, जब इन सारी इंफॉर्मेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हम सांची के स्तूप के बारे में बहुत अच्छा कुछ नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या थी स्टार्टिंग में, उसके बारे में रीड करेंगे. सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स. कैसे एक दूसरे से डिबेट्स, बहुत सारी ट्रेडिशंस थी और कैसे एक ट्रेडिशन के लोग दूसरे ट्रेडिशन से डिबेट करते थे. फिर कैसे सेक्रीफाइसेस होते थे. सेक्रीफाइसेस मीन्स जो यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए. तो ये सब हम इसके बारे में रीड करेंगे. द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE. मिड फर्स्ट मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर BCE, मतलब 1000 का अगर मिड देखें तो क्या होता है 500 और 600. तो 600 BCE इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था ये. इट सॉ द एमरजेंस ऑफ थिंकर्स. क्यों? क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स पैदा हुए थे, सच एज जरथस्त्र इन इराक. इराक में जरथस्त्र हुआ था. कॉन्ग जी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, एंड महावीरा एंड गौतम बुद्धा अमंग मैनी अदर्स इन इंडिया. ये सारे लोग ये पूरे वर्ल्ड में ये हुए थे. चाइना में, ग्रीस में, ईरान में और इंडिया में ये फिलोसफर्स थे. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस. भी हम लोग यहाँ इस धरती पे, इस प्लेनेट पे, इस वर्ल्ड में क्यों आए हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर. और इस इंसान अपने ह्यूमन बीइंग का और इस पूरे वर्ल्ड का जो इस कॉस्मिक ऑर्डर है, इसका क्या रिलेशनशिप है, इसको जानने की उन्होंने कोशिश की. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम when new kingdom and cities were developing and social and economic life was changing in the variety of ways in Ganga Valley. Or at that time in Ganga Valley in India, many social and economic lives were changing and many kingdoms and cities were being developed. These thinkers attempted to understand these developments as well. तो उन्होंने इसको भी समझने की कोशिश की. नेक्स्ट इज़ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन. सैक्रिफाइसेस कैसे होते थे. देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मीन्स सोशल प्रैक्टिसेस, इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन known from the Rig Veda, compiled between circa 1500 and 1000 BCE. तो ऋग्वेद एक वेद जो थे उनमें से एक ऋग्वेद था. ऋग्वेद राइट किया गया था 1500 एंड 1000 BC के बीच में. और उससे हमें पता चलता है कि प्री वैदिक टाइम में बहुत सारे विचार थे, थॉट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस इस सोसाइटी में चल रही थी. द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स. ऋग्वेद में क्या है, हिम्स है. हिम्स मीन्स प्रेयर्स हैं. गॉड को जो प्रेयर्स बोलते हैं, बहुत सारी प्रेयर्स लिखी हुई हैं ऋग्वेद में. इन प्रेज ऑफ अ वैरायटी ऑफ डेटीज़. डेटीज़ मीन्स गॉड, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम. तो अग्नि, इंद्र और सोम देवता को बहुत सारी प्रेयर्स जो बोली जाती हैं वो इसमें लिखी हुई हैं ऋग्वेद में. मैनी ऑफ दीज हिम्स वर चैंटेड. चैंटेड मीन्स स्पोकन व्हेन सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म. जब यज्ञ किए जाते थे, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, तो उस टाइम बहुत सारे ये प्रेयर की जाती थी, बोली जाती थी. वेयर पीपल प्रेड फॉर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एट्सेट्रा. और भगवान से इन सब चीज़ों की मतलब मन्नतें मांगी जाती थी, प्रेयर की जाती थी. एट फर्स्ट सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली. पहले जो सेक्रीफाइसेस थे, जो यज्ञ किए जाते थे, वो काफ़ी सारे लोग मिलकर कलेक्टिवली करते थे, एक साथ करते थे. बट लेटर ऑन ड्यूरिंग 1000 BC to 500 BC onwards, some were performed by the heads of households for the well-being of the domestic unit. लेकिन बाद में जो फैमिली का, हाउस होल्ड का जो हेड होता था, जो मुखिया होता था, वो अपने परिवार की भलाई के लिए सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था. तो मोर एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस,
और बहुत अच्छे अच्छे सेक्रीफाइसेस सच एज द राजसूया एंड अश्वमेधा। तो दो प्रकार के यज्ञ थे, एक राजसूया और एक अश्वमेधा। ये कौन किया करते थे? वर परफॉर्म बाय चीफ्स एंड किंग्स। ये जो या तो बड़े बड़े जमींदार लोग होते थे वो करते थे, या फिर जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, ये राजसूया और अश्वमेधा जो सेक्रीफाइसेस है ये करवाया करते थे। हु डिपेंडेड ऑन ब्राह्मणा प्रेस्ट। और इन यज्ञ को करवाने के लिए वो किस पे डिपेंड होते थे? ब्राह्मण जो लोग होते थे उन पे होते थे, डिपेंड होते थे टू कंडक्ट द रिचुअल्स। और वहाँ पे जो भी मंत्र वगैरह बोले जाते थे, जो प्रेयर बोली जाती थी, और उसको करवाने के लिए ये लोग किस पे डिपेंड करते थे? ब्राह्मणों पे डिपेंड करते थे। न्यू क्वेश्चंस। मैनी आइडियाज़ फाउंड इन द उपनिषद। वेद के साथ साथ उसके बाद में लिखे गए थे उपनिषद। ये भी एक रिलीजियस बुक्स हैं उपनिषद, और उसमें बहुत सारे आइडियाज़ लिखे हुए हैं जिससे हमें पता चलता है, शो दैट पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। पीपल वांटेड टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ। वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शन? सच इश्यूज़ वर हॉटली डिबेटेड। ऐसे मतलब लोग ऐसी बातें बहुत ज़्यादा किया करते थे। थिंकर्स वर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। और ये थिंकर जो हुए थे, ये फिलोसफर जो हुए थे, ये अल्टीमेट रियलिटी की अंतिम सच क्या है, ट्रुथ क्या है, उसको जानने में और लोगों को समझाने में लगे हुए थे। एंड अदर्स, लेकिन जो अदर थे आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन, जो वैदिक ट्रेडिशन से बाहर के थे लोग, आस्क्ड वेदर और नॉट देयर इवन वॉज अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, कि एक सिंगल अल्टीमेट रियलिटी है, कोई सच है, सत्य है, या बहुत सारे हैं। पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन। और ये सेक्रीफाइसेस जो किए जाते थे, यज्ञ जो किए जाते थे, उस पर भी लोग सोचने लग गए थे कि इज़ देयर एनी यूज़, इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन। मतलब ये जो फिलोसफर्स थे, ये सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहते थे, और वे ये मीन्स बताना चाहते थे भी ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक आडंबर है। डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अब डिबेट्स कैसे होते थे? वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ लाइवली डिस्कशंस एंड डिबेट्स फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसा लगेगा जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं या डिबेट्स कर रहे हैं। कैसे? विच मैंशन एज मैनी एज 64 सेक्ट और स्कूल्स ऑफ थॉट्स। स्कूल्स ऑफ थॉट मीन्स डिफरेंट टाइप के थॉट्स थे। 64 टाइप के थॉट्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। तो 64 टाइप के थॉट्स अगर आप किसी के रीड करते हो, कभी किसी एक का आ गया, फिर दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ गया, फिर चौथे का आ गया, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी से डिस्कशन कर रहे हैं या कोई डिबेट चल रही है। तो टीचर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उस टाइम क्या होता था? टीचर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाके लोगों को एजुकेशन दिया करते थे, रिलीजियस एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर एज वेल एज ले पर्सन्स। ले पर्सन मीन्स न्यू, जो स्टूडेंट्स बनाना या डिसाइपल्स बनाना। तो जो टीचर्स जाते थे वो कन्विंस करने की कोशिश करते थे, और नए नए लोगों को भी कन्विंस करते थे, और जो दूसरे ट्रेडिशन के लोग थे उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करते थे अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी। अपनी फिलोसफी, अपनी ट्रेडिशन की वैलिडिटी, वैल्यू के बारे में बताते थे, और द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड, और वो बताते थे कि वो वर्ल्ड को किस प्रकार से समझते हैं। डिबेट्स टुक प्लेस इन द कुटाग्रशाला, लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ। एक हट, झोंपड़ी होती थी पॉइंटेड रूफ के साथ, और वहाँ पे इनकी डिबेट्स होती थी, और उसको, उस प्लेस को बोला जाता था कुटाग्रशाला। और इन ग्रोव्स, या फिर छोटे छोटे जो बाग बगीचे होते हैं, वहाँ पर ये डिबेट्स हुआ करती थी। वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स होल्टेड। मेंडिकेंट्स मीन्स रिलीजियस पर्सन्स, होल्टेड मीन्स स्टेड। जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बाग बगीचे, जहाँ पर ये आते जाते ट्रैवलिंग मेडिकेंट्स जो होते थे वो आकर रहा करते थे, रुका करते थे, रिलीजियस पर्सन्स रुका करते थे। इफ़ अ फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, जैसे सपोज बुद्धिज़्म का कोई एक बंदा है, अगर वो जैनिज़्म वाले को अपनी इससे अट्रैक्ट कर लेता है, इन्फ्लुएंस कर लेता है कि हमारी ट्रेडिशन आपकी ट्रेडिशन से अच्छी है, तो सपोज जैनिज़्म जो है वो ये कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जैन धर्म छोड़ के और आपके बुद्धिज़्म को अपना लूँगा। तो
उस टाइम क्या होता था, द फॉलोअर्स ऑफ द लेटर, तो जैनिज़्म के जितने भी फॉलोअर्स होते थे, मतलब उस बंदे के जितने भी फॉलोअर्स होते थे, ऑल्सो बिकम हिज डिसाइपल्स, वो भी उस अपने गुरु के साथ साथ उस जैन धर्म को छोड़ के और बौद्ध धर्म में आ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि जैन धर्म वाले कुछ लोग कम हो गए और बौद्ध धर्म में कुछ लोग बढ़ गए। तो ऐसा ही होता था कि जब ये ऐसा होता था, एक दूसरे को कन्विंस करते थे, तो एक ट्रेडिशन में कभी लोग कम हो जाते थे और दूसरी ट्रेडिशन में ज़्यादा हो जाते थे, तो ग्रो और श्रिंक होते थे। सो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर टाइम, तो कभी किसी की संख्या बढ़ जाती थी और कभी किसी की कम हो जाती थी। मैनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग महावीरा एंड द बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, तो उन्होंने जो महावीर और गौतम बुद्ध हुए थे, तो उन्होंने ये भी बोला था कि ये वेद जो हैं, इनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारा का सारा सच नहीं है। उन्होंने इसकी अथॉरिटी पर भी क्वेश्चन राइज किया था कि क्या वेद में जो लिखा हो वही सारा कुछ सही है? नहीं। दे ऑल्सो एम्फेसाइज इंडिविजुअल एजेंसी। इंडिविजुअल एजेंसी मीन्स खुद, मतलब हमें खुद को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सजेस्टिंग दैट मैन और वुमेन, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, could strive means could fight to attain liberation means to get freedom from the trials and tribulations means जितने भी दुख अपने को, जितनी भी प्रॉब्लम्स अपने को आती हैं ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, इस संसार में रहते हुए जितनी भी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेंसेस हमें आती हैं, उन सब को, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, अगर वो अपने बेस पे इंडिविजुअली अगर उसको फाइट करेगा तो वो अपनी फ्रीडम को अटेन कर सकता है, फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है। दिस वॉज इन मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट मीन्स फुली अपोजिट टू द ब्राह्मणिकल पोजिशन। तो ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन थी, जो वेदों में लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उससे ये बिल्कुल अपोजिट था। वेर इन एज वी हैव सीन एन इंडिविजुअल्स एग्जिस्टेंस वॉज थॉट टू बी डिटरमाइंड, तो एक व्यक्ति का जो एग्जिस्टेंस है, जो उसकी डेस्टिनी है, जो उसका फेट है, वो किससे डिटरमाइन होता था? बाय हिज और हर बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर, कि वो किस स्पेसिफिक कास्ट में उसका जन्म हुआ है, वो आदमी है या औरत है, उसके बेस पे उसकी डेस्टिनी डिसाइड होती थी। ये सब लिखा हुआ था वेदों में। तो इसलिए जो महावीर, जैन और गौतम बुद्ध है, उन्होंने ये अथॉरिटी, वेदों की अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन किया था कि नहीं, ये सब कुछ सच नहीं है जैसा वेदों में लिखा हुआ है। तो आप इंडिविजुअली अगर कोशिश करते हो तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। तो दीज आर द 2 or 3 pages which we have done. Question answer of these pages I will send you. You have to note down in your fair notebook, and the next pages I'll explain you in next video. Till then, bye bye and thank you very much. Have a nice day.